हमारे इस क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम किया जाता है। आज क्लास 10th का जो है पार्ट 4 कार्बन और इसके यौगिक, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसमें जो है हम लोग और आगे बढ़ें इस चैप्टर में। तो चलिए इसका जो है पहला टॉपिक जो है हम लोग डील करेंगे कि कार्बनिक रसायन का विस्तार, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है विस्तार कैसे हुआ, इसी के विषय में हम लोग जो है अभी बात करेंगे। और ये जो है बहुत छोटी स्टोरी से जो है शुरू होगा, जो कि बहुत पहले जो है, आज से बहुत साल पहले की बात है, जब कार्बनिक रसायन का जो है विस्तार बहुत अधिक नहीं हो पाया था। ये उस समय की जो है बात हम कर रहे हैं। तो उस समय जो भी यौगिक थे केमिस्ट्री में, जो भी यौगिक मिले, उन यौगिकों को केमिस्ट लोग जो भी थे उन्होंने दो भागों में बांट दिया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक ना। जो भी यौगिक थे उसे दो भागों में बांट दिया, कार्बनिक यौगिक और दूसरा को बोला गया अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक उस तरह के यौगिक को कहा गया जो मृत या निर्जीव, हम कह सकते हैं मृत या निर्जीव पदार्थों के द्वारा, मृत या निर्जीव पदार्थों के द्वारा जो भी कंपाउंड बने, जो भी यौगिक बने, उसको अकार्बनिक यौगिक कहा गया। जैसे वायुमंडल में जो हवा है, इससे जो है मिला ऑक्सीजन, इससे मिला नाइट्रोजन ना, O2 N2 है ना, इससे मिला CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना। इससे जो है और आगे चलते हैं तो ज़मीन के अंदर से जो है जो धातुएं मिली है ना, खनिज मिले, तो उन तमाम जो है धातुओं को जो है, जो धातु मिले, उन तमाम धातु को जो है इसमें रखा गया, धातु के ऑक्साइड को इसमें रखा गया ना। इसके बाद जो है धातु का जो है जो धातु के जो है सल्फेट थे उनको इसमें रखा गया। इसी करके जो है ऐसे जो है कंपाउंड जो मिले है ना, उसको अकार्बनिक कंपाउंड बोला गया, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड या अकार्बनिक यौगिक कहा गया। इसी तरीके से कार्बनिक यौगिक किसे क्या कहा गया, तो कार्बनिक यौगिक उसे कहा गया ना जो जीवित प्राणियों से है ना, जीवित प्राणियों से, या फिर हम यूँ कहें कि जो है जीवित प्राणियों के अंदर में जो भी कंपाउंड मिले है ना, उसको जो है कार्बनिक कंपाउंड कहा गया है ना। जैसे बात किया जाए तो यूरिया है ना, यूरिया मिला, उसके बाद जो है प्रोटीन मिला ना, यूरिया मिला, प्रोटीन मिला, ग्लूकोज मिला ना, ग्लूकोज मिला। इस तरीक़े से जो है यूरिक एसिड मिला ना, यूरिक अम्ल मिला, ETC करके जो है ऐसे जो है कुछ और कंपाउंड थे है ना, जो कि जो है जीवित प्राणियों के जो है शरीर से मिले, तो उसको जो है कार्बनिक यौगिक जो है कहा गया। लेकिन कार्बनिक यौगिक का जो है बहुत अधिक विस्तार नहीं हुआ, बहुत कम ही ये थे ना। जैसे चींटी से मिला फॉर्मिक एसिड है ना, ऐसे करके जो है जो भी यौगिक मिले उसको कार्बनिक यौगिक कहा गया ना। लेकिन शुरुआत के दौर में जो है वैज्ञानिकों की ऐसी मान्यता थी है ना कि जो भी कार्बन के कंपाउंड हैं, यानी कि जो है जीवित प्राणियों में जो भी कार्बन के यौगिक हैं, वे तमाम यौगिक जो हैं उसको प्रयोगशाला में हम नहीं बना सकते हैं, वो किसी न किसी जो है शक्ति से जो है बनता है ना। और इसके अनुसार जो है वैज्ञानिकों ने फिर प्रयास करना बंद कर दिया। इसी पर जो है बर्जिलियस नामक एक वैज्ञानिक था है ना, जिसने जैव शक्ति का सिद्धांत दिया है ना। बर्जिलियस नामक एक वैज्ञानिक था ना, बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया जिसको बोला गया जीवन शक्ति का सिद्धांत या जैव शक्ति का सिद्धांत है ना। जीवन शक्ति का सिद्धांत, या इसको हम बोल सकते हैं जैव शक्ति का सिद्धांत है ना। और इस सिद्धांत के अंतर्गत था क्या, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत वही बातें थी कि इसने जो है सिद्धांत के अंतर्गत कहा कि कार्बन के किसी भी यौगिक को
हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, ये जीव के शरीर में ही विद्यमान होते हैं, है ना। तो इसी सिद्धांत को बोला गया क्या कि जीवन शक्ति या जैव शक्ति का सिद्धांत। लेकिन 1821 ईस्वी की बात है कि उसका एक चेला था ना, जिसका नाम था वोहलर, जिसका नाम क्या था, वोहलर था ना। और वोहलर ने जो है इस सिद्धांत को तोड़ दिया, है ना। इस सिद्धांत को जो है वोहलर ने तोड़ दिया यूरिया बना करके। देखते हैं वोहलर ने क्या किया। तो वोहलर ने जो कि बर्जेलियस का जो है ये शिष्य था, चला था, वोहलर ने 1828 ईस्वी में, है ना, क्या किया, तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, इसको हम कह सकते हैं अमोनियम सल्फेट, और ये हो जाएगा पोटेशियम साइनेट। तो दोनों को मिलाकर के क्या किया, गर्म किया ना। गर्म किया तो क्या हुआ, त्रिभुज का निशान मतलब गर्म करना होता है ना। गर्म किया तो बना क्या, बना अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट ना। संतुलित करने में 2 से गुना कर देते हैं तो समीकरण जो है क्या होता है, ये संतुलित हो जाता है। यहाँ पर भी जो है 2 से गुना कर देंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ये अमोनियम साइनेट बना, अमोनियम साइनेट जो है बना, और ये जो है गर्म होते गया, है ना। ये जो है गर्म हो गया तो क्या बना, यूरिया बना, है ना। यूरिया को NH2CuNH2, इसका सूत्र है यूरिया का। तो यूरिया का निर्माण हुआ, या फिर यूरिया को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं या में कि CuNH2 का होल ट्वाइस, यूरिया का भी सूत्र है ना। ऐसे यूरिया बन गया, समीकरण संतुलित है। तो इस तरीके से जो है यूरिया का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो यूरिया को बना करके जो है वोहलर ने जो है 1828 ईस्वी में जो है जो बर्जेलियस का जैव शक्ति का सिद्धांत था उसको तोड़ दिया। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आ रहा है कि बर्जेलियस का जो है सिद्धांत क्या था। बर्जेलियस ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो बर्जेलियस ने जो है जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। और जीवन शक्ति के सिद्धांत को किसने तोड़ा, तो तोड़ा कौन, वोहलर ने तोड़ा ना। उसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जो है यौगिक है ना, ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है पहला, है ना, जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में जो है क्या किया गया, बनाया गया। तो कौन उसका आंसर होगा, यूरिया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कंपटीशन वगैरह के एग्जाम में भी जो है ये पूछा जा सकता है। ऐसे करके यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है। तो इस तरीके से जो है यूरिया का निर्माण होते ही जो है धीरे धीरे जो है जो एक भ्रम था साइंटिस्ट में ना, कि जो एक भ्रम था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं हो सकता है, यूरिया का निर्माण करके जो है, यूरिया को बना करके जो है प्रयोगशाला में, है ना, वोहलर ने जो है उस भ्रांति को या कहिए कि उस भ्रम को जो है तोड़ दिया। और इसके बाद कार्बनिक यौगिक धीरे धीरे जो है बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें लग गए, है ना, लगे, जिसमें जो है कोल्बे ने जो है, कोल्बे नामक एक वैज्ञानिक था ना, कोल्बे ने जो है एसिटिक एसिड का निर्माण किया। एसिटिक एसिड यानी कि जो है एसिटिक अम्ल का निर्माण करके जो है उसने जो है क्या किया, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये जो है इसका सूत्र होता है ना। तो जो है एसिटिक एसिड का निर्माण किया। इसके बाद जो है आगे फिर जो है मेथेन का निर्माण हुआ ना, मेथेन का भी जो है निर्माण प्रयोगशाला में हुआ। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे जो है कार्बनिक यौगिक जो है बनते चले गए। और आज स्थिति ये है कि जिस कार्बन को लोग जो है कह रहा था कि जो है प्रयोगशाला में उसके यौगिक नहीं बन सकते हैं, यानी कि जो है उस ज़माना में बर्जेलियस ने एक भ्रम फैला दिया था, है ना, कि जो है कार्बन के यौगिक जो है प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही जो है वो भ्रम टूटा तो कार्बन के जो है आज देखा जाए तो आज इतने कंपाउंड हो गए कि जो है पूरा एलिमेंट जो है अगर बात किया जाए आवर्त सारणी में जो है या अभी तक जितने भी एलिमेंट ज्ञात हैं, है ना, उसमें लगभग में जो है अगर बात किया जाए लगभग में, है ना,
तो 115 के आसपास जो है एलिमेंट ज्ञात हैं, और इस 115 एलिमेंट में जो है कार्बन को जो है अगर इससे निकाल दिया जाए, है ना, तो बच्चा 114 लगभग में एलिमेंट, है ना। 114 एलिमेंट यहाँ पे जो है ये समझना है, 114 एलिमेंट मिलकर के जो है जितना यौगिक का निर्माण नहीं कर पाए, अकेला कार्बन जो है उतना यौगिक का निर्माण कर दिया, उतना यौगिक का निर्माण कर दिया कि इस 114 पे लाखों लाख गुना भारी हो गया। मतलब बहुत सारे कंपाउंड इसको हो गए। मतलब ये कहा जाए, है ना, या ये समझा जाए इस तरीक़ा से कि जिस कार्बन को जो है उस ज़माना में जो है बांझ समझा जाता था, बांझ का मतलब ये हो गया कि ये जो है इसके यौगिक नहीं बनाए जा सकते हैं, है ना। आज उसी कार्बनिक यौगिक ने जो है, मतलब उसी कार्बन ने जो है आज इतना यौगिक बना दिया जिसको हम कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं, कि उससे जो है आज जो है ये धरती जो है बिल्कुल बदल गई है। आज हम लोग जो है जो जी रहे हैं इस धरती पे, उसमें और कुछ नहीं, कार्बनिक यौगिक का जो है बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत योगदान है, कहना नहीं होगा। तो आज जो है ये जो है सारा कुछ हुआ तो कार्बन के बदौलत हुआ, है ना। कार्बनिक यौगिक की अगर बात किया जाए, है ना, कार्बनिक यौगिक की अगर बात किया जाए तो जो है मनुष्य की 3 आवश्यकताएँ हैं, है ना, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर बात किया जाए तो रोटी की अगर बात की जाए तो बढ़ती हुई जनसंख्या में जो है आज हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या में अनाज को जो है अधिक से अधिक पैदा करना, है ना, ये एक जो है प्रमुख जो है बात है। और इस अनाज को जो है अधिक से अधिक पैदा करने में जो है आप लोगों को बताएं कि कार्बनिक यौगिक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कार्बनिक यौगिक में जो है आप देख रहे हैं जैसे यूरिया खुद जो है यहाँ पे है यूरिया, है ना। तो यूरिया का निर्माण करके जो है यूरिया का जो है इस्तेमाल करके खेतों में जो है आज किसान बहुत अधिक से अधिक जो है अन्न का पैदावार बढ़ा रहे हैं। जो कीटनाशक बहुत सारे आ रहे हैं वो कार्बनिक यौगिक का ही देन है ना, जो कि खेतों में जो है कीटनाशक वगैरह जो है लगा करके जो है आज ढंग से खेती किया जा रहा है। तो और कुछ नहीं, कार्बनिक यौगिक ने जो है आज जो है रोटी की व्यवस्था, मतलब जो है अनाज के पैदावार को बढ़ाया। अगर बात की जाए कपड़ा का तो आप लोगों को जो है हम बता देना चाहते हैं कि सिंथेटिक की अगर बात किया जाए तो जो है महात्मा गांधी कहते थे कि जो है सूती वस्त्र का निर्माण करो, है ना। तो सूती वस्त्र तो आज भी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सूती वस्त्र जो है आज है। लेकिन बहुत जो अमीर लोग जो हैं या जिनके पास पैसा है वो सूती वस्त्र पहन सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए गरीब लोगों का तो वो भी कपड़ा आज पहन रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कपड़ा नहीं पहन रहे हैं, भले ही सूती वस्त्र नहीं पहने लेकिन फिर भी जो है आज वो नंगा नहीं है, आज उनके शरीर पे कपड़ा है। तो और कुछ नहीं, कार्बनिक यौगिक का ही देन है कि जो है कार्बनिक यौगिक ने जो है रेयॉन, पॉलिएस्टर ऐसे करके जो है बहुत सारे धागे का जो है निर्माण किया, है ना। मतलब कार्बनिक यौगिक का ही वो देन है कि ये सारे बहुत सारे धागे बनाए गए और इस धागे से जो है वो तमाम तरह का वस्त्र बना, है ना। आप लोग जो भी कपड़ा पहने हुए हैं, अगर 10 व्यक्ति जो है जो कपड़ा पहने हुए अगर उनके धागे का जो है चेक करवाया जाए, उनके धागे सिंथेटिक का चेकिंग करवाया जाए तो जो है उसमें आप देखिए कि अलग अलग तरीके के बहुत सारे धागे मिल जाएंगे। तो वे धागे और नहीं, वे जो है कार्बनिक यौगिक ही हैं ना। इस तरीक़े से जो है कपड़ा में भी जो है कार्बनिक यौगिक ने जो है बहुत अधिक योगदान दिया। इसके साथ अगर बात किया जाए प्लास्टिक का, केवल एक प्लास्टिक ले लें तो प्लास्टिक ने पूरा दुनिया को ही बदल करके रख दिया है ना। हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे हाथ में मार्कर है वो प्लास्टिक का ही देन है कि जो है हम लिख पढ़ रहे हैं या फिर जो है जो छोटा छोटा बच्चा है वो लिख पढ़ रहा है। तो इस तरीक़ा से जो है तो कार्बनिक यौगिक के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, है ना, जिसको जो है हमने एक और वीडियो बनाया है उसमें भी आप देख सकते हैं जो कि स्क्रीन पे ही आ रहा होगा, है ना। इसमें भी जो है कार्बनिक यौगिक के या फिर रसायन के कौन कौन से इंपॉर्टेंस है इसके विषय में जो है बहुत ढंग से हमने बातचीत किया है ना। तो वहाँ पर भी जाकर के आप इसको ढंग से समझ सकते हैं ना। तो मतलब कहना नहीं होगा, कार्बनिक यौगिक ने जो है इस पूरे धरती को जो है बदल करके रख दिया, है ना। जिस कार्बन को जो है लोग समझ रहा था कि जो है उसके कंपाउंड नहीं बनाए जा सकते प्रयोगशाला में, आज उसने जो है धरती को बदल करके रख दिया। तो ये और कुछ नहीं, है ना, ये और कुछ नहीं, ये वॉलर जो है उसने जो है जैसे ही यूरिया का निर्माण किया और ये पूरा का पूरा जो है कंपाउंड बनना शुरू हो गया। तो इस तरीक़े से जो है आज लाखों लाख कंपाउंड कार्बन के हैं, ये हम लोग देख पा रहे हैं। अगला वीडियो लेक्चर में हम ये बता पाएंगे कार्बन के लाखों लाख कंपाउंड हैं तो क्यों है कार्बन के लाखों लाख कंपाउंड। बाकी जो है जो 114 लगभग में तत्व जो कार्बन को हटा कर के जो है जो भी तत्व हैं, है ना,
उसको अगर बात किया जाए तो उन तमाम तत्वों को जो है मिलाकर के जो है जो यौगिक बने हैं उससे जो है कई लाख गुना अधिक आज कार्बनिक कंपाउंड हैं। तो ऐसा क्यों है ना, इसी के विषय में जो है कार्बन के असंख्य यौगिक क्यों है, इसी के विषय में जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप समझिएगा कि जो है कैसे जो है उसके यौगिक हैं, है ना। तब तक जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ले लीजिए। चलिए, अभी तक का कैसा ये क्लास लगा, किस तरीक़े से कार्बनिक यौगिक का विस्तार हुआ, ये हम लोगों ने अभी तक समझा। तो ये क्लास अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, है ना। साथ ही साथ जो है अगर आप नए हमारे चैनल पर हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जो है यानी कि बेल की जो घंटी है ना उसको दबाएं, है ना। जिससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा ना। तो इस तरीक़े से जो है इस वीडियो को जो है बहुत ध्यान से सुनने और समझने के लिए आप तमाम लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।